दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समुद्री जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। मैप के थ्रू हम इसे बहुत ही कम समय में याद कर लेंगे। आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में कोई भी जलधारा का विकास नहीं होता है, क्योंकि ये टोल्ड्रम क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र? टोल्ड्रम, यानी कि शांत क्षेत्र होता है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो भी जलधारा है विषुवत रेखा के पास से आएगी तो वो होगी गर्म, और जो ध्रुव के पास से आएगी ठंडी होगी जलधारा। ध्रुव के पास से आने वाली धारा ठंडी, और विषुवत रेखा के पास से आने वाली जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जो भी गर्म और ठंडी जलधारा है उसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गर्म जलधारा को देख लेते हैं, उसके बाद हम ठंडी जलधारा को देख लेंगे, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा है, यहाँ से दक्षिण की ओर आने वाली धारा को दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, और उत्तर की ओर जाने वाली धारा को उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। उसके बाद जो जलधारा होती है ना, जिस जगह से गुजरती है उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। तो ये है ब्राजील की धारा। ब्राजील ये देश है ना, तो इसी के नाम पे इस धारा का नाम पड़ गया। ये कौन सी धारा है? ब्राजील की धारा। नंबरिंग हम कर लेते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर, ठीक है। ये कौन सी जलधारा है? ब्राजील की धारा। 2 नंबर वाला कौन सी जलधारा है? ब्राजील की धारा। तो जो भी विषुवत रेखा है अटलांटिक महासागर के दक्षिण में, ये 2 ही गर्म जलधारा होती हैं। उसके अलावा हम ठंडी जलधारा यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पाई जाती है। इसे हम अलग कलर में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से एक आती है फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा? फॉकलैंड की जलधारा। इसका नाम क्या है? फॉकलैंड की जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, तो इसे हम 3 नंबर नाम देते हैं। ये फॉकलैंड, यहाँ पे ये द्वीप है ना जिसपे अमेरिका का अधिकार है, तो ये फॉकलैंड द्वीप के पास से नीचे से कौन सी आती है? फॉकलैंड की धारा। ये ठंडी जलधारा है। रेड कलर से हम जो लिखेंगे वो होगा ठंडी जलधारा, और जो भी ब्लैक से लिखेंगे वो कौन सा होगा? गर्म जलधारा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला वाला कौन सा था? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा वाला ब्राजील की धारा, और तीसरा वाला फॉकलैंड की धारा थी, ठीक है। ये जब दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। जब धारा की स्पीड कम होती है तो उसे प्रवाह कहते हैं, और जब धारा की स्पीड तेज होती है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों का थुथुर टकराएगा यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ये ऐसे सीधे निकलने लगता है, ठीक है। तो इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। कौन सी? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो इसे 4 नंबर हम दे देते हैं। 4 नंबर वाला कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। 3 नंबर वाला कौन सा है? फॉकलैंड की धारा। यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है ना, तो इसी के नाम पे इसका भी नाम पड़ गया फॉकलैंड की धारा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब ये धारा आगे गुजरती है तो अफ्रीका महाद्वीप से टकरा के एक यहाँ पे धारा विभाजित हो जाती है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, जो इसका नंबरिंग हम 5 देते हैं। तो इसे हम किनारे की धारा कहते हैं। ये भी ठंडी जलधारा है, किनारे की धारा, ठीक है। ये भी ठंडी जलधारा है। तो इसका साइकिल पूरा हो जाता है। देखिए आप फिर से विषुवत रेखा के पास से ये जलधारा आई तो ये हो गई गर्म, ठीक है। उसके अलावा ये ब्राजील के पास से भी है तो ये भी गर्म जलधारा। उसके अलावा ये ध्रुव की ओर से आ रही है ना, तो ये हो गई ठंडी। तीसरा वाला कौन सा है? फॉकलैंड। चौथा वाला दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। 5वां वाला कौन सा है? किनारे की धारा। तो ये दक्षिण में जो भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है वो हो गई कंप्लीट। आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 2 नंबर वाला ब्राजील की धारा, कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। 3 नंबर वाला फॉकलैंड की धारा, ये कैसी है? ठंडी जलधारा। सॉरी, 2 नंबर वाला गर्म है और 3 नंबर वाला फॉकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी है, ठीक है। और किनारी की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो जो भी है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला नंबर वाला कौन सा था? जो भी गर्म जलधारा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर वाला उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2 नंबर वाला कौन सा था? ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, बस ब्राजील आप समझ जाइएगा। ये भी गर्म है, ठीक है। और ये भी कौन सी थी? ये भी गर्म ही था। उसके अलावा 3 नंबर वाला कौन सा था? फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा ये कैसी जलधारा है? ठंडी, ठंडी, ठीक है। उसके अलावा 4 नंबर वाला
दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये कैसा था? ये भी ठंडा जलधारा था, ये भी कैसा था? ठंडा। उसके अलावा 5 नंबर वाला कौन सा था? किनारी की धारा, ये कैसी जलधारा थी? ये ठंडी जलधारा, ठीक है। जो भी दक्षिण में जलधारा पाई जाती है अटलांटिक महासागर की, वो हमने बहुत ही इजीली याद कर लिया है। जो भी उत्तर में जलधारा पाई जाएगी उसको हम याद करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में आपको पता होगा एंटिलिस द्वीप पाई जाती है, क्यूबा के पास है वो स्थित। ये जो है ना द्वीप, ये क्यूबा के पास ये एंटिलिस द्वीप है। तो यहाँ पे जो भी जलधारा जाएगी आगे, ये उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा है ना, यहाँ से एंटिलिस द्वीप से टकराने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 2 भागों में क्या हो जाती है? विभाजित। तो इसका नंबरिंग हम करते हैं 6, 5 नंबर तक हो गया था ना, तो इसका हम नंबरिंग करते हैं 6। तो 6 नंबर वाला एंटिलिस की धारा, और इसके ऊपर से भी एक जलधारा जाएगी, 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ये फ्लोरिडा द्वीप है ना अमेरिका का, ये फ्लोरिडा है ना, तो ये इसी के नाम पे फ्लोरिडा की धारा इसे कहते हैं। 6 नंबर वाला कौन सा है? एंटिलिस। और 7 नंबर वाला कौन सा है? फ्लोरिडा की धारा। ये दोनों के दोनों गर्म जलधारा है, ठीक है। रेड वाला हमने ठंडी लिया है, और ब्लैक कलर से जो भी हम लिख रहे हैं ये है गर्म जलधारा। ये दोनों आपस में मिलने के बाद, जब दोनों आपस में मिलेंगी तो बहुत स्पीड तेज हो जाएगा, यानी कि स्ट्रीम बनेगा। तो यहीं से निर्माण होता है गल्फ स्ट्रीम का। सबसे गर्म जलधारा इसी को कहते हैं, इसी का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। इसको हम 8 नंबर देते हैं। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। इसलिए यूरोप का कंबल कहते हैं क्योंकि ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी जलधारा, ठंडी जो हवाएं हैं, इससे जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, इससे मतलब राहत दिलाती है कुछ यूरोप के लोगों को, ठीक है। इसीलिए इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। तो 6 नंबर वाला कौन सा है? एंटिलिस की धारा। 7 नंबर वाला कौन सा है? फ्लोरिडा की धारा। और 8 नंबर वाला कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। एक बार फिर से हम पूरा रिपीट करते हैं। 1 नंबर वाला दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा। 2 नंबर वाला ब्राजील की धारा, ये दोनों गर्म हैं। अब ठंडी जलधारा आप देखते हैं। 3 नंबर वाला फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी है। 4 नंबर वाला दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। 5 नंबर वाला किनारी की धारा, ये तीनों के तीनों गर्म हैं। ऊपर में देखते हैं। 6 नंबर वाला एंटिलिस की धारा। 7 नंबर वाला फ्लोरिडा की धारा। 8 नंबर वाला गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये हो गया इतना। ऊपर से एक आती है लैब्राडोर की धारा। ऊपर से एक कौन सी धारा आती है? लैब्राडोर की धारा, जो कि ये ठंडी होती है। इसी के कारण, इसी धारा के कारण जो टाइटैनिक जहाज था 1912 में डूबा था, इसी जलधारा के कारण डूबा था, ठीक है। जो तो ये 9 नंबर वाला कौन सा है? लैब्राडोर की धारा है। ये ठंडी जलधारा है। जो ये जब ये दोनों आगे बढ़ती हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये आगे बढ़ती हैं, ये दोनों टकराने के बाद यहाँ पे, ये दोनों जब टकराती हैं तो यहाँ पे एक जैसे कोहरा का निर्माण होता है, ठीक है। कोहरा का यहाँ पे निर्माण होता है। यहाँ पे मछली उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलेंगी, वहाँ पे मतलब मछली उत्पादन के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल एक पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये 8 नंबर वाला कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। 9 नंबर वाला लैब्राडोर की धारा। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे एक और जलधारा का निर्माण होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये चूंकि ये भी ठंडी जलधारा है, सॉरी गर्म जलधारा है, तो इसे हम ब्लैक कलर लेते हैं। ये जो आगे बढ़ती है ना, जो गल्फ स्ट्रीम है, तो यहाँ पे कौन सा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण होता है। इसको हम 10 नंबर देते हैं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ पे एक निर्माण होता है जलधारा का, जो ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद ये जब आगे बढ़ती है, जब ये आगे बढ़ती है तो रेनल की धारा की उत्पत्ति होती है यहाँ पे, ठीक है। ये जब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इसको रेनल की धारा कहते हैं। कौन सी जलधारा? रेनल की धारा। तो इसको हम 11 नंबर देते हैं, ठीक है। 11 नंबर वाला कौन सा है? रेनल की धारा। ये भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। उसके बाद से ये जब आगे बढ़ती है ना यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ से एक नॉर्वेजियन की धारा ऊपर की ओर जाती है, जो यहाँ का, जो रूस का एक मुर्मंस्क बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? मुर्मंस्क बंदरगाह। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मुर्मंस्क बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे एक मुर्मंस्क बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा रूस का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि बर्फ के कारण नहीं जमता है? तो मुर्मंस्क बंदरगाह। जो ये नॉर्वे की धारा है ना, गर्म धारा है नॉर्वे की, तो इसे ये जमने नहीं देता है, तो इसको हम 12 नंबर दे देते हैं, ठीक है। नॉर्वे की धारा के कारण मुर्मंस्क बंदरगाह रूस का नहीं जमता है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। 6 नंबर वाला कौन सा है? एंटिलिस की धारा। 7 नंबर वाला फ्लोरिडा की धारा। 8 नंबर वाला गल्फ स्ट्रीम। 9 नंबर वाला लैब्राडोर की धारा। 10 नंबर वाला कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह।
11 नंबर वाला रेनल की धारा, 12 नंबर वाला नॉर्वे की धारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब ये रेनल की धारा आगे बढ़ती है यहाँ पे, तो जो इसकी शक्ति जो होती है यहाँ से गर्म के रूप में उत्पन्न होती है ना, यहाँ पे ठंडी हो जाती है बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे एक केनारी द्वीप है अफ्रीका का। ठीक है, केनारी द्वीप, इसी के नाम पे केनारी जलधारा इसको कहते हैं, जो कि ये ठंडी जलधारा है। इसको हम रेड कलर से ले लेते हैं, इसको हम रेड कलर से ले लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी जलधारा हो जाएगी? ये हो जाएगी केनारी की जलधारा। कौन सी जलधारा? केनारी की जलधारा। ये जो होगी ना केनारी की जलधारा, इसको हम 13 नंबर ले लेते हैं। ये जो है हमारा केनारी की जलधारा। केनारी की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। तो देखिए जो भी उत्तर है यहाँ पे, दो ही जलधारा जो है वो ठंडी है। कौन कौन सी? लैब्राडोर की धारा और केनारी की धारा। लैब्राडोर की धारा, केनारी की धारा, ये ठंडी है। और दक्षिण में 3 है। ठीक है, कौन कौन सा? फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और ये कौन सा है बताइए? बेगुला की धारा। ये तीनों के तीनों कैसी जलधारा है? ठंडी। ऊपर में देख लेते हैं। और यहाँ पे गर्म जलधारा कौन कौन सी है? दक्षिणी विषुवत जलधारा और ये ब्राजील की धारा, ये दोनों कैसी है? गर्म है। ऊपर में देख लेते हैं 6 नंबर वाला एंटिलिस की धारा, ये भी गर्म है। और फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म है। और उसके अलावा ये रेनल की धारा, ये भी गर्म है। और ये नॉर्वे की धारा, ये भी गर्म है। तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे, आप खुद भी बताइएगा यहाँ पे। तो ये जो है, ये कौन सा है? केनारी की जलधारा, सॉरी बेगुला की जलधारा। बेगुला की जलधारा, ये वाला दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये वाला फॉकलैंड की धारा, और ये वाला ब्राजील के पास है। तो आपको मालूम होगा ये वाला एंटिलिस की धारा, ये वाला एंटिलिस, ये वाला कौन सा है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा। 8 नंबर वाला गल्फ स्ट्रीम, इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, 9 नंबर वाला कौन सा है? लैब्राडोर की धारा, ये ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर की धारा। और ये कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये वाला कौन सा है? रेनल की धारा, रेनल की धारा। और ये जो है, ये कितना नंबर है? 13 नंबर वाला कौन सा है? केनारी की जलधारा। ठीक है, तो आप याद यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ब्लैक कलर से लिखा हूँ ये गर्म जलधारा है, और जो भी रेड कलर से है ये है ठंडी जलधारा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो भी जलधारा है उसको देखेंगे। थैंक यू।